नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर। आज थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन हिमाचल में क्या कुछ घटित हो रहा है और क्या कुछ हिमाचल प्रदेश की अहम खबरें हैं, इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है तो जल्द करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके फोन पर हर नोटिफिकेशन आती रहे। लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा घटनासार आपके फोन पर मिल जाएगा, तो देरी ना करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ अब बात करते हैं हिमाचल की बात की। हिमाचल की बात में आज हम किन अहम खबरों पर बात करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। उससे पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, फिर विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो पहली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि अनिल ने मांगा था मंत्री पद और मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी कसा है। इसी के साथ राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुझे पार्टी क्या हटाएगी, मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं। और साथ ही साथ अगर बात करें अगली खबर की, तो इसमें सोलन से शिमला के लिए जाने वाले लोगों के लिए, परवाणु और शिमला जो जा रहे हैं लोग, उन्हें सीधे एनएच पर नहीं जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए अब आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले जो हमारे पास खबर है कि अनिल शर्मा ने मंत्री पद मांगा था, तो आपको जानकारी दे दें कि सीएम ने अब इस बात का खुलासा किया है कि अनिल शर्मा ने मंत्री पद मांगा था। उसके बाद क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने उन्हें इनकार कर दिया और जो मामला है हाई कमान में अटका हुआ है। जिस तरह से उपचुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो रखी हैं और जगह जगह पक्ष और विपक्ष के जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी दिख रही है, तो कहीं अगर बात करें तो काफी ज्यादा मन मुटाव जो है इन उपचुनावों में देखने को मिल रहे हैं। जिसे सत्ता का फाइनल कहा जा रहा है, उन्हीं उपचुनावों में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं से, अपनी पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो जगह जगह जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से प्रचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाते अपने आप में ही गुटों में जो जिस तरह की बहसबाजी या फिर नाराजगी चल रही है, वो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए या फिर विपक्ष के लिए हानि भी हो सकती है। क्योंकि अपने ही अगर पार्टी के लोग इस तरह से इस्तीफे देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के लिए जो है ये हानि भी हो सकती है। और जनता को किस तरह से आगे ये खुश कर पाएंगे अगर अपनी ही पार्टी के लोग जो है इस तरह से इस्तीफे देते नजर आएंगे। तो वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अनिल शर्मा ने उनसे मंत्री पद मांगा था, उन्होंने इनकार कर दिया, हाईकमान में मामला लटका रहा। अगर देखें तो मंडी उपचुनाव जो लोकसभा सीट वहां पर है, तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर टिकी हुई है। प्रतिभा सिंह वहां से विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर हैं, तो इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी। और इसी बीच अगर बात करें तो जिस तरह से प्रचार किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अनिल शर्मा जो है भाजपा के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे, जिसपे काफी सारे सवाल बने। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि सुखराम परिवार कहीं ना कहीं पार्टी के साथ दगा ना कर दे, या किस तरह की उनकी हरकतें रहेंगी उपचुनावों में, ये देखने वाला होगा जनता के लिए। तो इस तरह के जो विचार हैं या फिर बातें सामने आ रही हैं, तो इस तरह से जब उन्होंने पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इस पर जो है मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि उन्होंने मुझसे मंत्री पद मांगा था, लेकिन ना देने पर ही शायद अनिल शर्मा की नाराजगी सामने आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी काफी ज्यादा तंज कसे हैं। उन्होंने ये कहा है कि चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। तो जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, जनता के प्यार के लिए आगे आई हूं, जनता ने फोर्स किया तो इसके लिए ही वो चुनाव में खड़ी हुई हैं। तो इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह वो बार बार कह रही हैं कि नहीं आना चाहती थी, नहीं चुनाव लड़ना चाहती थी, तो फिर भी वो चुनाव लड़ रही हैं। तो बड़े सारे आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार एक दूसरे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से जारी हैं। वहीं अगर बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर जैसा कि सभी जानते हैं, पहले भाजपा के साथ बागी नेता जितने भी रहे हैं, अगर चेतन बरागटा की बात करें तो जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए तो भाजपा को उनको वहां से हटाना पड़ा और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो वहां पर फिर भी वो खड़े रहे, डटे रहे, अभी भी खड़े हैं। और साथ ही साथ अब कांग्रेस की तरफ से बात करें तो उन्होंने भी राजेंद्र ठाकुर को अर्की से, जो जिन्हें टिकट नहीं मिला और जो वो लगातार सरकार के खिलाफ या फिर विपक्ष के खिलाफ जो काम कर रहे थे, तो उसलिए उन्होंने भी उन्हें हटा दिया है वहां सर। 6 साल के लिए राजेंद्र ठाकुर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो इसी बीच राजेंद्र ठाकुर का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी क्या हटाएगी, मैं तो खुद ही इस्तीफा दे चुका हूं। और उन्होंने काफी ज्यादा बातें भी की हैं। अगर बात करें तो संजय अवस्थी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि संजय अवस्थी की उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी
हार होगी, इस तरह की बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अपनी ही पार्टी के लोग जो हैं एक दूसरे का समर्थन करने में साथ नजर नहीं आ रहे हैं और संजय अवस्थी को लेकर वो काफी ज्यादा अपनी बयानबाजी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी की तरफ से शायद उन्हें टिकट मिल जाएगा, जैसा कि नहीं हुआ। और ऐसा ही दोनों पार्टियों में देखने को मिला है क्योंकि बहुत से लोग जो टिकट के चाहवान थे, जिन्हें लग रहा था कि शायद उनकी पार्टी उनके लिए टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो उन लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है, काफी सारे दलों ने जो है अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र ठाकुर ने भी यही बातें कही हैं कि राजेंद्र ठाकुर ने ये कहा कि उनको निष्कासित करने का कोई तुक बनता ही नहीं था और वो अर्की ब्लॉक से सभी 33 पदाधिकारी पार्टी और पद से इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि जिस समय ये बात चल रही थी, जब टिकट नहीं मिला था, तभी से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो है इस्तीफे देने की बात कर दी थी कि अगर राजेंद्र ठाकुर को टिकट नहीं मिलता है, अगर संजय अवस्थी को टिकट मिलता है तो सभी लोग जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे। और अगले दिन जब टिकट संजय अवस्थी के नाम हुआ तो लोगों ने वहां से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह के जो उपचुनावों को, सत्ता के सेमीफाइनल को देखकर जो लग रहा है वो किस तरह आगे 2022 के चुनावों में रहने वाला है, वो अभी से सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पार्टी के अंदर खाते ही अपने ही कार्यकर्ताओं में साठगांठ जो है ठीक से नहीं बैठ पा रही है। इसी के साथ अगर बात करें तो हमारे केंद्रीय खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी यही कहा है कि सैनिकों का सम्मान ना करने वाले की कभी जीत हो ही नहीं सकती। जिस तरह से प्रतिभा सिंह का एक बयान सामने आया था और जिसको लेकर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी, अपने बयान का स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया था, तो अब वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के पास एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा है कि जो सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं उनकी जीत नहीं हो सकती है और इसी को लेकर उन्होंने भी काफी ज्यादा तंज कसे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमारे पास ये है कि सोलन से शिमला परवाणु के लिए सीधे एनएच पर वाहन नहीं जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में जो सोलन जिला में ओवरपास बना है और तो उसको लेकर जो है जिस तरह से एनएच का काम चला हुआ है, काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं और कुछ स्थानीय लोगों का भी यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है रोड क्रॉस को लेकर। लेकिन अब अगर बात करें वाहनों को लेकर तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि जो भी वाहन बाजार की तरफ जाने वाले हैं उन्हें सीधा जो जिस तरह से पहले वो सड़क नीचे को जो सड़क आ रही थी पुरानी सड़क से, वहां से वो डायरेक्ट नीचे के लिए आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें गुरुद्वारा बाईपास से घूम कर जो है आना होगा। जो शिमला की तरफ वाहन जा रहे हैं या फिर परवाणु की तरफ वाहन आ रहे हैं, उन लोगों को गुरुद्वारा बाईपास को क्रॉस करके फिर उन्हें परवाणु और शिमला के लिए क्रॉस करना होगा। बाकी जो वाहन सीधे शिमला की ओर से चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ से शिमला की तरफ जा रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट नीचे वाले जो अंडर बाईपास की तरफ से जो रास्ता जा रहा है वहीं से जाना होगा। लेकिन जो मार्केट वाले लोग हैं, जो वाहन मार्केट में जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें मार्केट से निकलने के बाद शिमला या परवाणु की तरफ जाना है, तो उन्हें गुरुद्वारा बाईपास की तरफ से घूमकर जाना होगा। तो ये आज के हिमाचल की बात में अहम समाचार थे जिनके बारे में आपको अवगत करवाया। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया।